अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिटायर्ड पर्सन्स या पेंशनर जो हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे कैसे जमा करवा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो 2021 में लास्ट डेट बताई जा रही है वो है 30 सितंबर 2021 और ये भी सुनने में आ रहा है कि एफबीआर का डेट एक्सटेंड करने का कोई इरादा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है वो 30 सितंबर से पहले कर लें। सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आज जो है हम रिटायर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स फाइलर बनना एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत है। अगर आप किसी भी तरह से कोई भी इनकम आपके पास आ रही है और आप उस पर टैक्स पे कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीक़ेकार यह है कि आप फाइलर बने, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और एक फाइलर को जो एफबीआर की तरफ से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं टैक्स की छूट में वो आप हासिल कर सकें। जी हाँ, अगर तो आप फाइलर हैं तो अगर आप बैंक से जाके पैसे निकलवाते हैं तो उस पर भी आपको किसी किस्म का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करते हैं या व्हीकल आप सेल परचेज़ करते हैं तो उस पर भी आपको बाकियों की निस्बत जो है वो हाफ टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो रिटायर्ड पर्सनस के लिए तो बेनिफिट ये भी है कि उनकी जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है, यानी उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं करना होता। और अपनी जो इनकम है उससे अगर वो कोई सेल परचेज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई बिल्स पे करते हैं तो उस पर भी उन्हें जो टैक्स पड़ा होता है उसको वो रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना आईआरएस अकाउंट लॉगिन करना है, क्योंकि एफबीआर की रिटर्न फाइल करने के लिए आईआरएस अकाउंट में लॉगिन होना ज़रूरी है। तो लॉगिन होने के लिए क्या करना है, आपने एफबीआर की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मेरे सामने वेबसाइट ओपन है, आपको तरीक़ेकार फिर भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे एफबीआर पाकिस्तान और इसको सर्च कर लेंगे और फर्स्ट लिंक को ही आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने कंटिन्यू टू वेबसाइट कर देना है और इसमें देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है इनकम टैक्स आईआरएस, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये नया फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है अपने शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड से। पासवर्ड आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होता है उस पर आपको सेंड किया जाता है। अच्छा, अब ये है कि अगर तो आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं तो उसके लिए आपका रजिस्टर्ड होना लाजमी है। आप रजिस्ट्रेशन की हो, आपको एंट्री नंबर अलॉट हुआ हो, उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर तो आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है कि ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। आप यहाँ पे अपना CNC नंबर प्रोवाइड करेंगे और इसका पासवर्ड। मैं ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करके लॉगिन हो जाता हूँ। जी, तो लॉगिन हम हो चुके हैं अपने आईआरएस अकाउंट में या आप कह सकते हैं एफबीआर के अकाउंट में। अब यहाँ पे हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है डिक्लेरेशन में और यहाँ पे आपने नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट पीरियड, आपने क्या करना है, पीरियड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लिखेंगे 2021, इसको सर्च करेंगे और इसका ड्यूरेशन आ जाएगा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, ये आपके पास फॉर्म आ चुका है। अच्छा, अगर तो आप ये फर्स्ट टाइम फिल करने लगे हैं तो आपने इसको एज इट इज़ फिल करना है और अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पहले भी करवा चुके हैं, यानी आप ये दूसरी या तीसरी बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो अपने पिछले साल रिटर्न फाइल की होगी वो सारी डिटेल आ जाएंगी। उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके ख़ास तौर पे जो एसेट्स हैं जो आपने लास्ट ईयर ऐड किए थे वो आपके सामने आ जाएंगे और बाद में आप उसमें कोई कमी बेशी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं ये जो रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम है, यानी कि पहली बार रिटर्न फाइल करने लगे तो इसका तरीक़ेकार देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, देखें ये हमारे पास जो ओपन हुआ है फॉर्म, ये एक्चुअल में आ रहा होता है सैलरी रिलेटेड। तो हमने क्योंकि सैलरी पर्सन नहीं है, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमने इसमें कोई एंट्री नहीं करनी है। तो हमने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन्यू आ रहा था, यहाँ पे आपने जाना है अदर सोर्सेज में और यहाँ पे आपने रिसेप्ट्स और डिडक्शन को सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये लास्ट पे आ रहा है एन्युटी और पेंशन। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी यहाँ पे पेंशन ऐड कर लेनी। मैं लेट्स सपोज 6 लाख आपकी जो है वो पेंशन है वो आपने एंटर करनी है और फिर आपने इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना और ये सेम की आपने यहाँ से कॉपी करके आपने ये साथ वाले हिस्से में
पेस्ट कर देनी है, क्योंकि आपकी ये सारी की सारी इनकम जो है ये अब हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे आपने वो अमाउंट एंटर करनी है जो आपकी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। टोटल आपने यहाँ पे एंटर कर दी और आपने अपनी जो टोटल आपके पास एग्जेम्प्टेड है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास रिटायर्ड पर्सन होते हैं या पेंशनर्स होते हैं उनकी सारी की सारी इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है, चाहे वो एक से ज़्यादा पेंशन भी वसूल कर रहे हो फिर भी ऐसा ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट पे क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि ये भी यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्योंकि टैक्स तो आपने इस पर पे नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपने वैसे कोई यूटिलिटी बिल्स में या आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज में या व्हीकल्स की सेल परचेज में आपने कोई टैक्स पे किया है तो वो आपने एंटर कर लेना है। इसके लिए मैं तरीकेकार आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, टैक्स चार्जेबल में जाना है और यहाँ पे आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्स में, यानी यहाँ पे आप वो तमाम अपने टैक्स एंटर करेंगे जो कि आप पे कर चुके हैं किसी भी मद में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा जी, फर्स्ट जो टैक्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वो हमारे पास आ रहा है कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर आपने बैंक से कोई रकम निकलाई है उस पर आपको टैक्स पड़ा तो आपने क्या करना है, ये जाना है प्लस के साइन पे और यहाँ पे आप डिटेल ऐड करेंगे। आपने अपना IBN नंबर ऐड करना है और यहाँ पे आपने अपना डिटेल्स ऐड करनी है, यानी आपके पास जो बैंक है वो किस तरह का है, सेविंग है, करंट है, ठीक है, उसकी डिटेल या किस बैंक में डिटेल आपने ऐड करनी है और उसके बाद जो है वो आपने इसकी रकम जो है वो एंटर करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो हमारे पास आ रहा है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। आपने कोई नई गाड़ी ली है उसकी रजिस्ट्रेशन पे आपको टैक्स पड़ा है वो आपने ज़रूर यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सम टाइम में होता है कि हमने जो टैक्स तो पे कर दिया है लेकिन जो है वो हम इसमें डिक्लेयर नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि वो अब जब टैक्स हम पे कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पिछले 3-4 साल से हम जितना भी टैक्स पे करते हैं, तो चाहे प्रॉपर्टी की सेल परचेज में या चाहे व्हीकल की हमारे पास जो सेल परचेज या उसकी ट्रांसफ़र में होता है वो सारे का सारा ऑनलाइन होता है। और इवन कि अगर हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं भी करते तो FBR की तरफ से आपको नोटिस भी आ सकता है कि आपने ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो आपने कोई व्हीकल वगैरह सेल परचेज की है तो आपने इस पर टैक्स तो पे किया है बट आपने यहाँ पे डिक्लेयर क्यों नहीं किया, तो इसका आपको नोटिस भी आ सकता है FBR की तरफ से। तो आपने हमेशा क्या करना है कि जो भी आपके पास टैक्स आपने पे किया वो अपने सारे के सारे यहाँ पे एंटर करने हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास ये मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र की आ रही है, मोटर व्हीकल सेल की आ रही है, मोटर व्हीकल लीजिंग की आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, ये आ रहा है हमारे पास। इसके बाद टेलीफोन बिल है, सेल फोन बिल है, अगर आप पोस्टपेड यूज़ कर रहे हैं और आप प्रीपेड यूज़ कर रहे हैं, ये तो हर कोई जो है वो पे कर रहा होगा। तो इसके लिए मैं आपको तरीक़ेकार वैसे बताता हूँ एक ऐड करने का। आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, प्लस का साइन आपने प्रेस करना है और यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे, लेट्स सपोज, और यहाँ पे आप लिखेंगे कंपनी, लेट्स सपोज हम लिखता हूँ जी जैज़ प्रीपेड, ठीक है। यहाँ पे अपना नंबर लिखना है और यहाँ पे अपनी कंपनी से प्रीपेड लिख सकते हैं और उसको बाद आपने ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया। अच्छा, आपने आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी से उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके टैक्स सर्टिफिकेट जो वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर करनी है अमाउंट, आपको वो प्रोवाइड करेंगे जो सर्टिफिकेट्स में लिखा होगा टोटल अमाउंट कितनी थी, लेट्स सपोज 10,000 थी और उस पर आपने जो टैक्स पे किया है वो हमारे पास है 500, ओके। ये ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी टैक्स है तो आपने यहाँ पे एंटर कर लेने और वो सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो आपके पास ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है कंपटीशन में, ये टैक्स के आपके कैलकुलेशन है। यहाँ पे आप देखें आ रहा है कि हमारे पास 6,000 आपके पास सैलरी थी, 6,000 ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। आपने कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना, यानी अब टैक्स के लिए कोई भी रकम आपकी ऐसी नहीं है जो टैक्सेबल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो है वो विद होल्डिंग टैक्स पे किया है और 500 जो है हमारे पास आ रहा है कि रिफंडेबल है। रिफंडेबल टैक्स कैसे हासिल करते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो है 116 वेल्थ स्टेटमेंट। अब ये ज़रा समझने वाली बात है, इसको ज़रा आपने एहतियात से देखना है। इसमें हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पर्सनल एक्सपेंसेस, दूसरा है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ और लास्ट वन है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। यहाँ पे आपने अपने तमाम के तमाम एसेट्स ऐड करना होते हैं जो कि आपके इस साल के एंड तक, यानी जो हमारे पास 30 जून 2021 तक जो भी आपके पास असासे हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं, ठीक है। अगर तो आपने प्रीवियस रिटर्न आपने इंपोर्ट की है उसमें पिछले ऐड हो जाएंगे और अगर आपने कोई नया बनाया वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम करने लगे हैं तो आप अपने तमाम के तमाम जो एसेट्स हैं वो आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। और दूसरा हमने बताना होता है कि हमारे इस साल एक्सपेंसेस कितने हुए, और यहाँ पे आपने सारी डिटेल बताना होती है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में कि आपके पास जो है वो आमदन कितनी आई है, आपके पास एसेट्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है, लास्ट ईयर आपके पास कितने थे,
वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना होती है। और यहाँ पे आपने उसका बैलेंस जो है वो जीरो करना है, मीन्स कि आपने सारा कुछ बताना होता है कि आपके पास कितनी आमदन थी, ठीक है, आपके पास जो एसेट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, तो वो सारी डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना होती है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आते हैं इस रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में। इस पे आने का ये फ़ायदा है कि आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे अपनी अमाउंट एंटर कर देनी है जो कि आपकी इस साल की अर्निंग थी। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रहा है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो हमारी तो नॉर्मल टैक्स में नहीं आती, हमारी किस में आती है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में आती है। तो 6 लाख हमने एंटर की थी, वो हम 6 लाख जो है वो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसमें हमारे पास जो आते हैं पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अपनी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कैपिटल आपका है वो आप एंटर कर सकते हैं। इक्विपमेंट आपके पास कोई है, एनिमल आपके पास हैं, बैंक में आपके पास जो रकम वगैरह पड़ी है, बॉन्ड्स वगैरह पड़े हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका और कोई नॉन बिजनेस आपका डेब्ट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मोटर व्हीकल आपके पास है, गाड़ी है, बाइक वगैरह है, जो भी आपने वहाँ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। प्रेशियस पोसेशन है, मीन्स आपके पास गोल्ड वगैरह है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके घर में कोई ऐसा सामान है जो कि जिसकी मालियत है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर्सनल आइटम यानी आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप वगैरह है, उसकी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या और भी आपके पास कोई कीमती चीज़ है वो आप यहाँ पे उसके बारे में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारे पास कैश, नॉन बिजनेस, आपके पास कोई कैश पड़ा हुआ है जो कि नॉन बिजनेस है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा एनी अदर एसेट, कोई भी आपके पास एसेट हो तो वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें ऐड करके बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, आपने क्या करना है, प्लस पे प्रेस करना है, पहले अपना एड्रेस लिखना है। लेट्स सपोज आपका एड्रेस ABC, यहाँ पे आप लिखते हैं जी आपके पास वो किस मद में, आप लिखना है जी मेरे पास है एग्रीकल्चरल लैंड, ओके। और उसके बाद हम लिखना है कितने जी, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 20 कनाल है। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी मालियत ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10 लाख है, ओके, तो ये मैंने ऐड कर दी। उसके बाद अगर आपके पास कोई अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल आपके पास प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, प्लस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप इसका एड्रेस लिखते हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे वो किस मद में, आप कहते हैं जी मेरे पास जो है वो है रेजिडेंशियल हाउस, लिख देते हैं। मकान कितना है जी, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 5 मरला का है, तो हमने यहाँ पर एंटर कर देना, इसको ओके करना है आपने। और इसकी जितनी मालियत है लेट्स सपोज हमारे पास लिखते हैं जी 10 लाख। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, आपने ऐड कर देना। अगर आपके पास कोई बैंक में पड़ा हुआ है तो आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा और बाकी डिटेल्स आपको ऐड करना पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रहा था अगर आपके पास कोई ऐसा कैश पड़ा हुआ है जो कि आपके पास नॉन बिजनेस है, अपने घर में रखा हुआ है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास 2 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करता हूँ, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ जी। तो ये आ रहा है कि 22 लाख रुपए जो टोटल मेरे पास जो है वो एसेट्स बन चुके हैं, उसकी डिटेल भी हमने ऐड कर दी है। अब हम आते हैं इसमें एक्सपेंसेस पे। अब एक्सपेंसेस में आपने क्या करना है, अगर तो आपका कोई ऐसा एसेट है जो इस साल ऐड हुआ है तो उसको आप माइनस करें और बाकी जो है वो आप अपनी सारी की सारी जो रकम है उसको आप एक्सपेंसेस में ऐड कर दें। अब एक्सपेंसेस में ऐड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके कार है। एक तो यह है कि आप ये सारी इसकी डिटेल ऐड करें, जिस तरह आ रहा है रेंट आ रहा है, आपने टैक्स पे किया है, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस पे खर्चा किया, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस एटसेट्रा, ये सारी हमारे पास डिटेल आ रही है। एक तो ये है कि आप इसके हर हेड में ऐड करें और एक ये है कि हमारे पास ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा था अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 6 लाख में से 4 लाख जो है वो मैंने खर्च कर दिए, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँगा और 2 लाख मैं कहूँगा कि मेरे पास इस बार ऐड हुआ। तो इसमें हम आते हैं अब रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में। तो यहाँ पे देखें ये टोटल हमारे पास आ रहा है कि 22 लाख की आपके पास जो है वो आ रही है, टोटल एसेट्स आ रहे हैं, जिसमें लिखा आ रहा है कि हमारे पास जो है वो 6 लाख जो है वो आपके इनफ्लोज हैं, यानी इस बार आपके सैलरी में ऐड हुए हैं। और उसमें यहाँ पे हमारे पास देखें आ रहा है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम, ये हमने पहले ही एंटर कर ली हुई है। ये हमारे पास आ रहा है कि ये आउटफ्लोज है, यानी जो 6 लाख आपके पास पेंशन थी उसमें से 4 लाख जो हैं वो आप इसमें पे कर चुके हैं, वो आप खर्च चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन ये आ रहा है क्योंकि 2 लाख आपने इस बार ऐड किए, इसके अलावा हमारे पास जो 20 लाख के वो पहले के थे, तो आपने क्या करना है नेट एसेट प्रीवियस ईयर में इसको ऐड कर देना। आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जिस तरह मैंने स्टार्ट बताया था कि अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं प्रीवियस रिटर्न को, तो आपके पिछले साल के जितने भी एसेट्स होंगे वो एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे और आप इस साल की जस्ट आपने कैलकुलेशन करना होगी।
ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये सारी कैलकुलेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपने करनी है। तो ये हमारे पास आपने ऐड कर दिया कि हमारे पास जो है वो लास्ट ईयर जो थे वो थे 20 लाख, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी। तो ये देखें आ रहा है कि हमारे पास जो है प्रीवियस ईयर के 20 लाख थे और 2 लाख आपने इस बार हुए इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। ये टोटल आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो हमारे पास जीरो आ रही है, यानी हमारे पास कोई भी ऐसी हमने यहाँ पे फिगर या ऐसी कोई भी रकम नहीं छोड़ी जिसका आपने हिसाब किताब नहीं बताया। अब टोटल हो चुका है कि हमारे पास जो है वो 6 लाख आपके पास पेंशन आई, 4 लाख आपने खर्च की, 2 लाख आपने सेविंग की और 20 लाख जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे और पिछले और इस ईयर के मिला के टोटल जो है वो 22 लाख आपके एसेट्स बन चुके हैं। ये आपने अपनी तमाम डिटेल ऐड करने के बाद क्या करना है, आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये सेव हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको जो ये आपने जब रजिस्ट्रेशन की थी तो आपको ईमेल में जब पासवर्ड बताया गया था, साथ ही आपको एक पिन कोड बताया जाता है 4 अंकों का। आपने इसको यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है 2021 की वो फाइल हो जाएगी और जैसे ही वो सबमिट हो जाएगी तो ये फॉर्म जो है आपके सामने क्लोज हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने सीखा है कि आप रिटायर्ड पर्सन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है कि तमाम इसके एस्पेक्ट्स को क्लियर कर सकूं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी तो आपने लाइक कर देना है, अदरवाइज़ आप कमेंट में कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।